हमें फिल करनी है, जो बहू शादी होके आई हैं उनकी डिटेल कैसे फिल करनी है। तो इसमें ऊपर के कॉलम में जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता का नाम मतलब बहू के पिता का नाम वो डल गया, उनका यहाँ पे इपिक नंबर डलेगा, उनकी माता का नाम, उनका इपिक नंबर डलेगा, पति का नाम, पति का इपिक नंबर। तो ये तो सारी मौजूदा डिटेल डल जाएगी। अब जो नीचे के कॉलम थे उसमें हम क्या फिल करेंगे, तो 2003 में आपका नाम भी 2003 की लिस्ट में नहीं था। तो अब हमें क्या करना है कि इनके पिताजी का नाम 2003 की लिस्ट में जहां की भी होंगी है वहां की लिस्ट से हमें यहां पर फिल करना है। तो जैसे आपके पिताजी का नाम संतोष, इपिक आईडी नंबर जैसा कि यहाँ पे डला हुआ है, इपिक आईडी नंबर अगर मान लीजिए ये नहीं भी होता है, क्योंकि कई कंडीशन ऐसी भी रहेगी जहाँ पर इपिक आईडी नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो 2003 की सूची हम लोगों को मिल रही है उस सूची में सिर्फ नाम और क्रमांक ही मिल पा रहा है। तो अगर इपिक आईडी नंबर नहीं है तो वो नहीं भी डालेंगे, ब्लैंक रहने देंगे तो भी चलेगा। फिर आपके पिताजी का नाम मतलब इनके दादाजी का नाम वो यहाँ पर पड़ेगा। संबंध क्या है, पिता है वो पड़ गया। जिला जिस जिले की है वो पड़ेगा। राज्य हो गया। निर्वाचन क्षेत्र का नाम, अब जैसे ये अब जो रह रही हैं वो विधानसभा अयोध्या में है, लेकिन शादी के पहले इनका घर कहाँ पे था, सुहावल। तो वहां का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उस समय सुहावल था, जिसकी निर्वाचन क्षेत्र की संख्या थी 121, वो पड़ी। वहां की भाग संख्या 73 और क्रम संख्या 96, जो कि मीरपुर काटा एक क्षेत्र है वहां का पड़ता है। तो 121 ये जो आया ये सुहावल का निर्वाचन क्षेत्र संख्या। तो यहाँ पर वर्तमान मतलब अयोध्या विधानसभा के बारे में हमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इससे अयोध्या विधानसभा के बारे में डिटेल नहीं डलनी है, इसमें वो डिटेल डलनी है जो 2003 में इनके पिताजी का जो भी डिटेल थी। तो वो निर्वाचन क्षेत्र संख्या 121 थी, भाग संख्या 73 और क्रम संख्या 96, जो कि मैंने वोटर लिस्ट 2003 की डाउनलोड करी थी उसमें था। तो ये तो इतनी प्रक्रिया हो गई कि 3 तरीके के फॉर्म भरने की। अब 2 और चीजें हैं, एक मतदाता सूची डाउनलोड कैसे करें, इसका मैं अभी एक वीडियो बना के डाल देता हूं। और दूसरा जो इसके बारे में सबसे ज्यादा कॉल आई, जो सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं, जैसे लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं लेकिन अब वो कहीं बाहर है, लेकिन वो यहीं पे वोटिंग के समय वो आते हैं वोट डालने के लिए। ऐसे लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसका एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, वो कैसे किया जाएगा मैं अभी वो भी एक करके आपको बता देता हूं, और उसका भी एक वीडियो डाल दूंगा जिससे उसके लिए भी सुविधा बने। आप इसको शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और जो कठिनाई हो रही है लोगों को फॉर्म भरने में या किसी तरीके की कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो। धन्यवाद।